न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली हम कर रहे हैं। एक वीडियो में आपको पता ही है 2-3 पेज कराती हूँ मुश्किल से। पेज नंबर 20 तक हो चुका है। पेज नंबर 21 से बिगिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दे रखा है, y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3, y ऑफ 4, y ऑफ 5 की वैल्यू दे रखी है। y ऑफ 6 और y ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह से हमने पहले वाले एग्जाम्पल्स करे हैं उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि आपने y ऑफ -1 की वैल्यू a मान ली और y ऑफ 6 की वैल्यू b मान ली एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाइए ना, हो गया। कैसे बनाते हैं, b - 217, इसको इसमें से माइनस, इस तरह से माइनस करते करते आपने आंसर लिख दिए। फिर दोबारा माइनस करो, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको हम 0 पुट कर देंगे। b की वैल्यू आ जाएगी 344, a की आ जाएगी 1। डिटेल में इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले करवा चुकी हूँ डिटेल में ये सारा, ठीक है। दूसरा मेथड जो बेसिकली है वो हम यहाँ देखते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपने बना ली। x की वैल्यूज़ जो ये है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब x 0 है तो y 2 है, तो जब x 0 है y 2 है। इसका मतलब क्या है, जब x 3 है तब y 65 है, तो जब x 3 है y 65 है। इस तरह से बना ली। अब आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट करे, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म, जिसको हम y नॉट से डिनोट करते हैं। बता चुकी हूँ, जो आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होती है, देखो राइट, इसको हम y नॉट से डिनोट करते हैं। इसको डेल y नॉट, इसको डेल 2y नॉट, डेल क्यूब y नॉट, डेल की पावर 4y नॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेल का स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब है y नॉट पर 2 बार डेल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपने कैलकुलेट कर ली टेबल। कैसे करते हैं बता ही रखा है। 217 में से 126 माइनस करा, 126 में 65 माइनस करा, 65 माइनस 28, 28 माइनस 9, 9 माइनस 2, इस तरह से करते गए, ठीक है। अब इस टेबल से आपको ये y नॉट, इसको क्या कहते हैं, डेल y नॉट, इसको क्या कहेंगे, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको क्यूब है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला है सिंपल सा, ध्यान से सुनो कि अगर आपको इस तरीके की टर्म्स दे रखी हैं, राइट, अब आपको निकालनी क्या है, y ऑफ 6, उसको हम इस तरह से लिखेंगे एंड ये फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। कि जब आपको y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2 सारी दे रखी है, मान लो आपको y ऑफ 6 निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है कि y ऑफ 6 इज इक्वल्स टू y नॉट पे 6 बार जो सी टर्म निकालनी है उतनी बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। और ये मैं बता ही चुकी हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आपकी है और आप e को लिखना चाहते हो डेल की टर्म में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, जो कि आपका ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, राइट। तो जो आपने e है उसको लिख दिया 1 प्लस में डेल की पावर 6 y नॉट। अब 1 प्लस डेल की पावर 6, इसमें क्या लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, बट a प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला नहीं पता, तो बाइनोमियल लगाई है। फिर y नॉट को सबके साथ मल्टीप्लाई करा है, फिर ये y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट, इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, वो आपने डाली है, y6 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मान लो आपको y ऑफ -1 निकालना था, तो क्या करते, y ऑफ -1 लिखते और y नॉट पे e की पावर -1 लगा देते, ठीक है। देखो इसी तरह से करना है, ठीक है, सिंपल है। और e की पावर -1 को हम ये लिख सकते हैं, जब e को हम 1 प्लस डेल लिख सकते हैं तो पावर -1 है। और इसमें हमने क्या लगाया, बाइनोमियल होता है ना, a प्लस बी की पावर -1, या सॉरी जहाँ पे a1 है, ठीक है। इस तरह से जो इसका बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है वो ओपन किया है, y नॉट को सबके साथ मल्टीप्लाई करा है, इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन ही है, ये रही, आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि y6 निकालना है तो y नॉट पे उतनी बार क्या अप्लाई कर देना है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर इसकी nth हम जनरल फॉर्म अगर इसकी देखें तो जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। कि अगर को जनरल टर्म यानी कि y ऑफ n कैलकुलेट करना है, यानी कि f ऑफ n, राइट, हमें कैलकुलेट क्या करना था, y ऑफ 6, तो f ऑफ 6, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू 6 पुट करोगे, यहाँ पे 6 पुट करोगे, यहाँ पे 6 पुट करोगे, यहाँ पे 6 पुट करोगे, आपका आंसर जो है ये वाला आ जाता। सिमिलरली n को -1 पुट करते जाओ तो आपका ये वाला आंसर आ जाता, ठीक है। जो एग्जाम्पल 11 है वो इसी तरीके से है कि अगर थर्ड डिफरेंसेस जो है कांस्टेंट है, थर्ड डिफरेंसेस ये हैं, ये कांस्टेंट है, तो y6 निकालना है, तो y क्या करोगे, y6 y नॉट पे कितनी बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे, 6 बार। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में डेल की पावर 6, और यहाँ पे क्या ओपन कर दिया, बाइनोमियल, ठीक है। सेम तरीके से करा है, इसने बस आपको थोड़ा सा जनरल फॉर्म निकाल के बता दी, फिर n को इसने एक्सपोर्ट कर दिया। अगर ये सब ना करते, डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करते, तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखो,
लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग वैल्यूज, वो ढूंढना है आपको, पॉलिनोमियल ढूंढना है, ठीक है। तो डिफरेंस टेबल बनाई, एक्स की वैल्यूज पुट करी, एफ एक्स की वैल्यूज पुट करी, एफ एक्स पे डेल निकाला, 2 बार निकाला, तीसरी बार निकाला। अब देखो मैंने आपको ना एक वो बताई थी थ्योरम, देखो क्या थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। क्या थी कि अगर आपका एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ nth डिग्री इन एक्स, यानी कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, तो nth डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा और n+1th डिफरेंस 0 होगा। तो nth डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा और n+1 डिफरेंस 0 होगा, तो जो n है वो डिग्री होगी। ये है ना कि भाई अगर एफ एक्स एक आपका पॉलिनोमियल है, n उसकी डिग्री है, तो जो आपका nth डिफरेंस होगा एफ एक्स का nth डिफरेंस, उसकी आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट, और जो n+1th डिफरेंस होगा उसका आंसर आएगा 0। इसका मतलब 2 पे जब आपका कांस्टेंट आ रहा है तो n की वैल्यू 2 है और n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स की डिग्री जो है वो तो पता लग गई हमें, ठीक है, कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल 10 और 11 में आपको ना y(6) निकालना था, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिया है कि y(6) निकालना है तो y0 पे शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो, कितनी बार, 6 बार, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमें पॉलिनोमियल निकालना है और हमें y(6) की वैल्यू नहीं निकालनी कि आपको यहाँ पर इसमें कोई वैल्यू निकालनी है, नहीं, आपको पॉलिनोमियल की ही वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो y(n) है, जितनी बार n है, n जो है उतनी बार ही शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे। अब यहाँ पर तो शिफ्ट ऑपरेटर हम लगा रहे थे y0 पे, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट निकालना था तो y0 पे शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ तो आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही निकालना है, तो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे f(0) पे, ठीक है। f(0) पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाया और e को क्या लिख दिया, 1 प्लस में डेल की पावर n, और 1 प्लस डेल ऑफ पावर n में यह बाइनोमियल थ्योरम खोल दी, f(0) है ही, f(0) सबके साथ मल्टीप्लाई करा, f(0) की वैल्यू जो है आपको पता ही है, इस तरह से यहाँ पे आया, यहाँ से, ठीक है, एंड सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। देखो f(0) यानी कि जब x 0 है तो एफ एक्स क्या है, 0 है, तो ये आ गया। अब ये n डेल f(0), तो डेल f(0) क्या आएगा, यानी कि देखो ये आएगा आपका आंसर 3, तो ये आपका 3 आ गया, n बाहरी था, अब ये n इसको करोगे n² - 1/2 फैक्टोरियल, और f(0) डेल 2 बार किया है तो ये 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 0 आना ही है लास्ट में, क्योंकि ये क्या है आपका, ये 0 है, ठीक है। तो फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका f(n) जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 13th देखो, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप लेके चले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से, ई एक्स पे लगा दो शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि x+1 लिख देते हैं, x प्लस में h लिखते हैं, और h यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है और वो क्या है 1, तो इसलिए इसको हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से, e⁻x+1, समझ में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ई एक्स पे 2 बार लगा देंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, तो जब लगा के देखोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो नीचे जो इसका आंसर है ये लिख दिया, ओके। अब ये साइड देखो, ये आपको दिखाना है ना, इसको तो आपने एज इट इज कैलकुलेट करके लिख दिया। अब इसको हमने किस तरह से लिखा, ये जो ई नीचे है शिफ्ट ऑपरेटर इसको ऊपर लिया है, del² ई इनवर्स ई एक्स, ठीक है। अब आगे क्या करा, del² तो रखा सेम तरीके से, ई इनवर्स ऑपरेटर लगा दिया ई एक्स, यानी कि x⁻⁻1, ठीक है। तो ई इनवर्स ऑपरेटर लगा चुके हो ई एक्स पे, अब है del², अब del² जब लगाओगे इस पे तो आपका ये आंसर आएगा, उसको लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, e⁻x ऊपर शिफ्ट करोगे तो e⁻x-1 प्लस में 1 प्लस में x, राइट, उस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, माइनस में x होगा ना, e⁻x-1, और e⁻x-1 है अपॉन में e⁻x है, तो ये ऊपर लेके जाओगे तो -x हो जाएगी पावर में, तो e⁻−1 हो जाएगा। जो भी करके बेसिकली सॉल्व, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 14th, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो सेम वही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, ई ऑपरेटर लगाएंगे 5 बार, किस पे, y0 पे,
इस तरह से करते हैं, बट ये कब करेंगे, जब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का आप यूज़ कर रहे हो, फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, डेल स्क्वायर, डेल जो बैकवर्ड डिफरेंस है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी बताई थी, ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको बैकवर्ड डिफरेंस को 1 माइनस ई इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो 1 माइनस ई इनवर्स का स्क्वायर है, राइट, क्योंकि ये हम डेल को लिख रहे हैं y5। अब इसको क्या करेंगे, ए माइनस में बी होल स्क्वायर खोल देंगे, y5 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ई इनवर्स लगाएंगे y5 पे यानी कि y4, ई इन 2 बार लगाएंगे 5 पे y3, y4, y5 एंड y3 की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी। सिंपल सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, एक्सरसाइज एक बार कर लोगे और जो ये पीछे वाली वीडियोस आप एक बार देख लोगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे समझ लोगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो बहुत आसान लगेगा और एक्सरसाइज देखने के बाद जो है थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा।